हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आपको बताना चाहता हूं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। हर प्रैक्टिस सेट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि पिछले एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। आप सभी के लिए 10 मिनट शो रहने वाला है। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो चाहे जीएस की हो, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है, आर्टिकल 63 है, इसमें बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 48A। यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 48A है, ये बताता है पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। मुख्य चुनाव आयुक्त पद का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों और प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, औद्योगिक नीति 1991। देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 जो है, इसने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की। देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, यकीन मानिए 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए। यही क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना घूम फिर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से 24। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 से 24 है, ये शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो भाग 11 है, इसमें अनुच्छेद 245 से 255 जो है, ये केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 28। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 28 है, ये राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 124 क्लॉज 2। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 है, ये राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किसे पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों की रोकथाम के लिए अधिकृत प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों की रोकथाम के लिए अधिकृत प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आंसर ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है फ्रेंड्स, इसने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है। तो देखिए, आर्टिकल 77 की यहाँ पे बात हो रही है, अनुच्छेद 77 की बात हो रही है, तो किससे संबंधित है। आंसर भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है, अनुच्छेद 77। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 4A या बोल सकते हैं अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11।
भारतीय संविधान का जो भाग 4A है या बोल सकते हैं अनुच्छेद 51 है, इसमें 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत तथा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43 है, इसमें उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत तथा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 46। यह आपने ध्यान रखना है, आर्टिकल 46। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 57 है, अनुच्छेद 57 है, ये स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई थी, किस देश में हुई थी? तो देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा ये किस देश में इसकी उत्पत्ति हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान की जो गणतंत्रात्मक विशेषता है, ये फ्रांस देश के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1861 में। ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो देखिए, भारतीय संसद की कार्रवाई में जो शून्यकाल है यानी कि 0 आवर की बात हो रही है, पूछा जा रहा है ये क्या है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का जो काल होता है, ठीक है, द पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का जो काल होता है उसे शून्यकाल यानी कि 0 आवर कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, लेबर पार्टी की। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। देखिए, आप सभी को बताना चाहता हूँ, रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो वो भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। फिलहाल ये आप सभी के लिए जो प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट करा है, एग्जाम से पहले फास्ट रिवीजन रहने वाला है। सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की ध्वज संहिता कब से प्रभावी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 2002 से। 26 जनवरी 2002 से भारत की ध्वज संहिता जो है ये प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति वर्मा समिति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यायमूर्ति वर्मा समिति जो है फ्रेंड्स, इसने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसद के सदनों द्वारा किसी विधेयक को पारित कब माना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, संसद के दोनों सदन सहमत हों। ये आपने ध्यान रखना है, संसद के दोनों सदनों द्वारा किसी विधेयक को पारित माना जाता है जब संसद के दोनों सदन सहमत हों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था जिसने बृहत्तर भाषाई समूह के आधार पर भाषाई राज्यों के सृजन की सिफारिश की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, दिसंबर 1953 में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? देखिए, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल जो होता है ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? ये करवा चुका हूँ आपको मैं ऊपर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति वर्मा समिति। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य
को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 38। आर्टिकल 38, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 38 है, यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपने ध्यान रखना है, इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, निषेधाज्ञा यानी कि प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किसके द्वारा संविधान के जीवनदायी प्रावधान के रूप में वर्णित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एल.एम. सिंघवी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को एल.एम. सिंघवी द्वारा संविधान के जीवनदायी प्रावधान के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्यों के कितने नीति निदेशक तत्वों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितनी नई धाराएं जोड़ी गई? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 धाराएं जोड़ी गई। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा जो हैं ये भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है, इसमें कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो किस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्यों की सेवाओं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है? ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर अनुच्छेद 320। यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 320 है, इस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्यों की सेवाओं हेतु परीक्षा आयोजित करता है कौन? यूपीएससी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 12। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प के बारे में बताती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये आपने ध्यान रखना है। चौथी अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, ये राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 39A। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39A है, इसमें समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रंजना प्रकाश देसाई जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी, मूल रूप से सरकार के निम्न में से किस अंग में कार्य करती थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 166। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 166 है, आर्टिकल 166 है, ये किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, पीके थुंगन समिति। 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किस अनुसूची में निर्देशित किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, पहली। यह आपने ध्यान रखना है, पहली अनुसूची में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संविधान संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केसी व्हीरे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, जो संविधान संशोधन है विधेयक 2021 इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, महामारी रोग अधिनियम 2020 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महामारी रोग अधिनियम 1897। महामारी रोग अधिनियम 1897 जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, इसमें संशोधन किया महामारी रोग अधिनियम 2020 ने। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 नवंबर 2021 को। 30 नवंबर 2021 को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा 5। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान डैश को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 4 ऑप्शन है। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। कोशिश यही थी कम टाइम में बेस्ट कॉन्टेंट आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, इसे ज़रूर इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी पेड कोर्स चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, वो मिल जाता है। साथ में हमारी 25,000 जीके जीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी लॉन्च हुई है, जिसमें कि आप हर टॉपिक को टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, हर सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो, जीएस का, ठीक है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा,
ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibooks.pdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के। तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibooks.pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।